भागवत जी जैसे खोले थे को विश्राम देने के लिए मुख्य जमान आ जाए, परिवार भी साथ हो तो चलेगा। सम्मान अतिथि है ना, देंगे दोनों लोग और ये चलता रहेगा। सम्मान फिर एक सूचना आप सभी का बहुत, क्योंकि कुछ बच्चे वहाँ यहाँ हो गए हैं, हमने खोज के उनको पहुंचाया है, तो सभी माता बहनों से निवेदन है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भागवत दुबे जी, श्रीमती ललिता दुबे जी, हाँ हाँ जी जी, हमारे बच्चे दुबे की परिवार, मीनाक्षी दुबे जी, भवाई रितिका दुबे, भाविका दुबे, मैं चाहूंगा आप सभी मंच पर आ जाएंगे। और इसके बाद लेकिन श्रीमद हो जाएगा बगैर जाने। मैं ये जानना चाहूंगी, वैसे मेरी गुस्ताखी है, वो तो सब भगवान की कृपा है, लेकिन ऐसा विचार, ऐसा जो आपका दिल, हाँ मुझे क्यों दिया राधे। नाला सोपारा की कथा सुनी, मुंबई में कथा सुनी, थाने में सुनी, नवी मुंबई में सुनी, पालघर में तो नाला सोपारा में तो रोजे हो रही है। 10 मिनट बोलना पड़ता है। दमन में भी मित्रों ने कहा कि आशीर्वाद तो लीजिए, कुछ हम लोगों के लिए भी बोलिए। इतना प्रभाव था उस पौना घंटा हम लोग सुने थे तब तक, इतना प्रभाव था कि अपने आप मुंह से निकल गया, महाराज जी एक बार नाला सोपारा जरूर आइए, हम लोग जय हो। ऐसे ही यहीं से भाषण दे रहा था, ऐसे ही व्यासपीठ पे बैठी थी, मैंने कहा एक बार नाला सोपारा आइए, हम लोग को भी कथा कराना है। उन्होंने वही वहां व्यासपीठ से कह दिया कि अभी यहीं से उतरूंगी कथा करके तो निकलूंगी नाले सोपारा। कौन सोचेगा महामंडलेश्वर विश्व स्तर की द्वितीय कथावाचक, जिनकी कथा के लिए उतनी भीड़ जुटी थी, हम कह देंगे यहाँ से कि आइए नाला सोपारा, वो कह देंगे मैं आ गई हूँ, मुझे तो लगा 1.5-2 साल बाद का डेट मिलेगा। और वास्तव में वहां की कथा खत्म हुई। अब बोल के तो बोल दिए थे, सवेरे फोन किया कि महाराज जी आप कह रहे थे आएंगे, और सोचा बोलेंगे कि नहीं अभी 1.5 साल बाद फलाना 2027 की डेट मिलेगी। बोले निकल रही हूँ, ये सखिया दीदिया मुझे जाने ही नहीं दे रहे, गाड़ी के आगे लेट गई। 2 घंटा लगता है दमन से यहाँ आने में। सवेरे से गाड़ी में बैठी, 8 बज गया उन्हें हमारे निवास स्थान पर पहुंच। जो सत्कार करना था तत्काल किया। फिर उन्होंने कहा अच्छा बताओ कहाँ रहेंगे हम लोग। कहा महाराज जी पलकों पर रहिए, आंखों की सर पर रहिए, कंधे पर रहिए। इतना बड़ा घर आया बात परिवार का, जहाँ रहिए बोला नहीं हम संत है ना, परिवार पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब बहुत होटल है, बड़े बड़े होटल है, विवानता है जहाँ वो तावड़े जी आए थे, उससे भी बड़े बड़े होटल वसई तालुका में, जहाँ कहिए आपको और आपके शिष्यों के लिए 10-12 रूम बुक हो जाएंगे। नहीं, हम लोगों का साधना भंग होगी। पानी भी लाओगे घर से, खाना भी लाओगे, नाश्ता भी क्या क्या लाओगे, होटल में नहीं होगा। कोई छोटी सी कुटिया उठिया दी। अब स्वयं महाराज जी उनके शिष्यों के साथ ही इतनी बड़ी कुटिया नाला सोपारा में काम की। भगवान के दया से परिवार का एक गेस्ट रूम है, कभी खरीद लिया था कि बेटियां आएंगे दामाद आएंगे
तो इसमें रुकाया जाएगा। ब्राह्मण है ना भाई, दामाद लोग, बेटी लोग। अब ब्राह्मण से पहले संत ही आ गए। महाराज ये एक जगह है कि ठीक है, इसी में हो। एक मुहूर्त निकला, 2 मुहूर्त निकला, ये बिगड़ा आया। अढ़ाई महीना 3 महीना हमारे परिवार का भाग्य जगा। हम लोग रोज 1 घंटा कैसे भी उनके साथ उनका छीन कर ले। 8 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की आयु में देहरावा बाबा हमारे देवरिया के, उन्होंने समझाया ये सब आवरण में मत। एक दिन खुद को चिल्ला के बताना पड़ेगा। हो गई जहां तक ये मेरी माला है, इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई, जटा हो गई। और फिर उसी देवरिया के भाट पार में जब इन्होंने कथा सुनाई, उस आयु में करीब 30 वर्ष बाद जरा हमारे भक्तों का हाल चाल ले लो। जैसा गोपी के पास उद्धव को भेजा था कृष्ण ने, जब ये आ गई तो दमन फोन लगाना शुरू किए। भाई जरा थोड़ा आइडिया दीजिए क्या है। वो भी बुला सकते थे, बोले इतना बड़ा बजट है, कैसे होगा। फिर बोला यार जो होगा देखा जाएगा, भगवान पूरा करेंगे। और सुनने की हमारी उम्र रही तो क्या हुआ, हमारे माता पिता सुनेंगे, हमारे दिवंगत भाई सुनेंगे, हमारे कुल खानदान के जो भी पूर्वज हमें आशीर्वाद दे रहे हैं वो सब सुनेंगे। पूरा नाना सोपारा सुनेगा। नाना सोपारा में नहीं है, वो भी इसी चैनल पर सुनेगा। अगर हाथ से कुछ अच्छा काम होना लिखाई है तो वो काम होकर ही रहेगा। और भगवान कसम हमारे परिवार के मान का नहीं था ये बजट। हो गया किसी तरह। एक लाइन खाली कहने को बची है, जिस ढंग से हुआ प्रभु की कृपा भयहु सब काज, जन्म हम लोगों का सुफल बा। वास्तव में इस तलवार में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि इस तलवार से मैं बहुत ही करीब रहा हूँ। पूज माता श्री कितना बड़ा भाव रहा हमारे प्रति की क्या है। पूज माता श्री को छोटे बड़ी स्वास्थ्य काला सोता रहा। आइए इनकी आगे छोटा सा ओम बृहस्पति जवाष्टमी माघाष्टमी नीलाष्टमी रामष्टमी श्यामा गौष्टमी युवाष्टमी वसुराष्टमी जिनेन्द्रगमष्टम शमरमयामि। हमारे ब्राह्मणों द्वारा पूरे 18,000 का चलते रहो। हमारे बीच हमारे परिवार के साथ उपस्थित है मित्रों का आप गुरु जी से आशीर्वाद
एक अतिथि सत्कार के बाद एवं संगीत में श्रीमद् भागवत कथा जो समाप्त हुआ है, इस संपन्न करने के लिए जिनका सबसे बड़ा योगदान हमारे बीच ऐसे 21 आचार्य 21 कृष्ण साथ ही मैं बता दूं कि जो भी माताएं बहनें बच्चों का ख्याल रखेंगी, धीरे धीरे आप लोग आप प्रसाद का लाभ देंगे। हमारे संकल्प प्रतिष्ठान मित्र मंडल के सभी पदाधिकारी, विश्व हिंदू महासंघ के सभी पदाधिकारी और निस्वार्थ सेवा फाउंडेशन और युवा आइकन फाउंडेशन के जितने भी पदाधिकारी हैं जिनके द्वारा ये अथक प्रयासों के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, मैं उन सभी संस्थाओं को साथ ही साथ संस्था के सभी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि जब खाली हो जाएंगे, सभी पदाधिकारी जब खाली होंगे तो साथ में मंच पर हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं चाहूंगा अपने खास इस कथा में जो सबसे खास आकर्षण जिसने बनाया, ऐसे हमारे अग्रवाल जी जो आपको स्वागत कक्ष में जो तिलक लगा रहे थे, जो 2000-2500 से भी ज्यादा तरीके के तिलक लगाते, चाहे मैं उनके लिए जोरदार एक और तालियां हो जाए, क्योंकि वो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप लोगों के लिए वही 14 घंटे खड़े होकर आप लोगों को तिलक लगाते हैं। और शायद ही कोई होगा जो एक दूसरे तिलक को देखेगा और सेव होगा, सब अलग अलग तिलक तरीके का लगाते हैं। मैं चाहूंगा अग्रवाल जी आप भी मंच पर आएंगे, आपका भी सत्कार होगा। चंदा जायसवाल जी, सीता दुबे जी, बताऊंगा आप क्या आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चंद्रभूषण मिश्र जी, चंद्रभूषण शुक्ला जी जो कि प्रोफेसर इंजीनियर पीएचडी है, आरती आशीर्वाद के बाद माननीय शुक्ला जी ने भी निमंत्रण दे दिया है अपनी कथा का, राम कथा का आमंत्रण दे चुके हैं आप। मैं चाहूंगा शुभम त्रिपाठी जी और उनका परिवार भी यहाँ उपस्थित जरूरी मंच पे आ जाए। हमारे बीच मैं चाहूंगा, देखिए असल में तो हम इन सबको प्रणाम करेंगे तो ही आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि यही हमारे असली आचार्य लोग हैं जिनके द्वारा ये महायज्ञ और कथा संपन्न हुआ है। लेकिन देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि इस नाला सोपारा की धरती पर ये शिव शक्ति अर्धनारीश्वर मानव कल्याण महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा हुई।
और इसमें अगर सबसे बड़ी बात कोई है पूर्वांचल में जो जहाँ हो रहा है देख स्वरूप आप लोगों के पास में जी मैं चाहूंगा सबके लिए आप लोग निवेदन है जोरदार तालियां बजाते रहे। इतना बड़ा काम इन सभी के अथक प्रयासों से हुआ है। उसके बाद पंडित प्रमोद जी भागवताचार्य जी 40 दिन इन्होंने व्रत रखा। जिस दिन ये ध्वज स्थापना हुई हनुमत ध्वज कार्यक्रम का जिस दिन शुरुआत करना था 9 दिसंबर ये ध्वज स्थापना हुई उस दिन से इन्होंने अन्न छोड़ दिया था, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है कि किसी एक आचार्य को अन्न छोड़ना होगा अगर महायज्ञ करना है तो 40 दिन ये अन्न छोड़ कर थे और आज इस पूर्णाहुति और विश्राम के बाद ये अन्न शायद आज या कल से ग्रहण करेंगे पूर्णिमा से। उसके बाद हमारे बीच पंडित गोपाल जी, पंडित रमेश चंद जी, पंडित अभिषेक तिवारी जी, इस यज्ञ को जो मेन भूमिका में निभाए हैं यजुर्वेदाचार्य जी के मंत्र उच्चारण से ये यज्ञ हुआ और हम सभी के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के पुरोहित श्री योगी आदित्यनाथ जी के पुजारी रामानुज त्रिपाठी जी आप उन्हीं के शिष्य हैं और खास गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर से हमारे यहाँ पहुंचे हैं। ऐसे हमारे बीच उपाचार्य पंडित आलोक पांडे जी मैं चाहूंगा कि इन्हें राम नामी और सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित करें। साथ ही ब्रह्म आचार्य अभिनव मिश्रा जी जो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं, जिनके द्वारा और जिनके मार्गदर्शन में हर प्रक्रिया कर इस महायज्ञ को हमने संपन्न किया है। साथ ही पंडित मणिकांत मिश्र जी, पंडित दिनेश्वर मिश्र जी, पंडित मणिकांत मिश्र जी तंत्राचार्य, पंडित दिनेश्वर मिश्र जी व्याकरणाचार्य, उसके बाद पंडित सुमित मिश्र जी वैदिक, यानी इस हनुमत ध्वज को स्थापन करने से लेकर इस पूरे कार्यक्रम महायज्ञ के समापन तक यज्ञशाला में हर एक चीजों का ध्यान रखकर हर एक चीज बनवाना, उसे यहाँ तक खड़ा करना, यहाँ उसमें